कि पूर्वांचल की धरती है, प्रदेश उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर 80% लोग गांव में रहते हैं। वो गरीब है, मजदूर है, लाचार है। वो गरीब लोग गांव में रहते हैं, और जो गरीब का बच्चा है, जो मजदूर का बच्चा है, जो दलित पिछड़े कमजोर लोगों का बच्चे जो गांव में लोग रहते हैं साथियों, वो यूपी बोर्ड के अंदर पढ़ते हैं। वो यूपी बोर्ड के अंदर पढ़ते हैं, और यूपी बोर्ड में इतना भ्रष्टाचार है, इतना करप्शन है कि हमारा गरीब मजदूर का बच्चा वो बहुत प्रतिभाशाली है, वो बहुत मेहनत करता है, लेकिन उस भ्रष्टाचार के सामने बहुत मुश्किल होती है। उसको 50 से 52% नंबर पाना बहुत मुश्किल होता है साथियों। और ऐसे में तो अगर जो 60% की बाध्यता इन्होंने लगा दिया, मैं मानता हूं कि 20% लोग शहरों में आ गए हैं। उनके बच्चे सीबीएसई बोर्ड में, उनके बच्चे आईसीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं। वहां पर तो 90% नंबर मिलना, 95% नंबर मिलना आसान बात है, वो तो खेल है। लेकिन 52%, 50% नंबर पाना, वो यूपी बोर्ड जो गांव में हमारा बच्चा रहता है उसको बहुत मुश्किल होता है। अब जब वो 50% बच्चा नंबर पाएगा, 60% नंबर नहीं पाएगा, तो कल जब हमारा इंटरमीडिएट पास करके वो बच्चा यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने आएगा या किसी डिग्री कॉलेज में एडमिशन कराने जाएगा, तो जहां वो मिनिमम फीस की सुविधा की वजह से हम लोगों ने 122 रुपया में यूनिवर्सिटी में पढ़ लिया, अब हमारे गांव के मजदूर के बच्चे से अगर 50,000 रुपया फीस मांगा जाएगा, अगर 1 लाख रुपया फीस मांगा जाएगा, तो हमारा मजदूर का बच्चा फीस नहीं दे पाएगा। हमारा मजदूर का बच्चा जो एलएलबी करना चाहता है वो 2 लाख रुपया फीस नहीं दे पाएगा। हमारा गरीब का बच्चा जो बीएड करके मास्टर बनना चाहता है साहब, वो 5 लाख रुपया फीस नहीं दे पाएगा। ये 60% की बाध्यता की वजह से हमारे 80% जो गांव में बच्चे रहते हैं, अब वो ना मेडिकल करके ना डॉक्टर बन पाएंगे, ना इंजीनियरिंग करके ना इंजीनियर बन पाएंगे। आईटीआई पॉलिटेक्निक भी करने अगर जाएंगे तो उनसे 5 लाख रुपया 10। राजेश जी ने और इनकी टीम ने जो आयोजन किया है इतना शानदार और मतलब व्यवस्थित ढंग से जो चला रहे हैं, यूनियन में भी पहली बार ही देख रहा हूँ तो इस तरह का, ठीक है, तो वो भी बधाई के पात्र हैं। और निश्चित रूप से रिजल्ट आपका बहुत बढ़िया आगे आने वाला है। तो मैं 2-3 बातें ही निवेदन करूंगा, ठीक है ना। एक तो यूनियन वगैरह से संबंधित जैसे एक समस्या होती है व्यक्तिगत और पारिवारिक। व्यक्ति की समस्या हो जाए तो परिवार में समस्या होगी, परिवार ठीक ढंग से चलने वाला नहीं है। ऐसे ही यदि व्यक्तियों की समस्या है तो फिर यूनियन भी और संगठन भी ठीक चलने वाले नहीं है, क्योंकि वो उनके पार्ट्स हैं, ठीक है। और जिस समाज की यूनियन ही ना हो उसमें समस्या हो, संगठनों में समस्या हो, जैसे तकरीबन है, क्योंकि हमारी संस्था और संगठन, व्यक्ति और परिवार भी कोई प्रशिक्षित नहीं है, कोई जागरूक नहीं है। वो देश में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, यहाँ तक कि मोहल्ले में क्या हो रहा है, उससे भी हम आंख बंद करे हुए हैं। यानी कि ट्रेन ही नहीं है, जागरूक नहीं है, जानकार नहीं है। तो जब संस्थाएं और यूनियन में ही समस्या हो तो क्या वो समाज की लड़ाई लड़ सकेंगे, आंदोलन लड़ सकेंगे? ऐसे ही आंदोलन में समस्या होती है, आंदोलन खड़ा करना है तो यूनियन संगठन मजबूत करने पड़ेंगे, और यूनियन संगठन मजबूत करने हैं तो उनमें जो कार्यकर्ता है वो उनको मजबूत करना पड़ेगा। इसी बात को ध्यान में रख के राजेश जी ने बात रखी कि हमारे जो साथी है यूनियन के, उनके साथ थोड़ी 1 घंटे की 2 घंटे की आप कैडर की तरह चर्चा कीजिए। तो हमने इनके वहां पे ये कार्यक्रम लगाया था। उसी कड़ी में इन्होंने कहा कि आज भी इधर आइएगा, तो मैं आज आपके सामने इधर बीच में हूँ, ठीक है। दूसरी बात ये कि आजादी का जो अभी 15 अगस्त है ना, 2 दिन बाद आप आजादी के उसमें बैठे हो, हाँ झंडा फहराओगे। 15 अगस्त का दिन है, आजादी के समय हम बैठे हैं। आजादी के आंदोलन में एक तो आंदोलन चल रहा था आजादी के लिए, जिसको हम राजनीतिक आंदोलन कह सकते हैं। यानी कि राजनीतिक आंदोलन चल रहा था देश की आजादी के लिए।
उसी में एक और आंदोलन था सामाजिक आजादी के लिए, वो भी देश के लिए चल रहा था। तो 15 अगस्त 1947 को जो पहला आंदोलन था जो आजादी के लिए चल रहा था, उसको तो सफलता मिल गई और 15 अगस्त को हम देश आजाद हो गया। मगर जो दूसरा आंदोलन था, जिसको सामाजिक आंदोलन कहते हैं, जिसको सामाजिक आजादी का आंदोलन कहते हैं, जिसने सब में सामाजिक और आर्थिक बराबरी लानी थी, वो आंदोलन कहते हैं, वो आंदोलन 15 अगस्त 1947 के बाद से आरंभ होता है। उसी की पूर्ति के लिए कि सामाजिक और आर्थिक बराबरी लानी है इस देश में, उसी के लिए देश का संविधान बनाया गया। ठीक है, जो 2 साल 11 महीने 18 दिन में कुछ बड़ा है, उसी में ये दिया गया है प्रियम्बल में ही कि इस देश में सामाजिक और आर्थिक बराबरी लानी है, तभी राजनीतिक न्याय होगा। और अभी तो वो अभी सामाजिक आंदोलन किनको चलाना चाहिए और किनके हित में है, यानी कि जिन्होंने राजनीतिक आंदोलन चलाया, राजनीतिक आंदोलन चला के आजादी ली, क्या उनके हित में सामाजिक और आर्थिक बराबरी का आंदोलन है? उनके हित में नहीं है। और जिनके हित में है वो सामाजिक और आर्थिक आंदोलन चला नहीं रहे। उनके हित में राजनीतिक आंदोलन था, उन्होंने चलाया, देश को आजाद कराया, आजादी ले ली। जो दूसरा आंदोलन हमारे महापुरुष चला रहे थे कि देश में सामाजिक और आर्थिक बराबरी लानी है, वो आंदोलन किसके हित में है? वो हमारे हित में है। उसकी जरूरत हमें ज्यादा है, SC ST OBC को ज्यादा है, महिलाओं को ज्यादा है। क्या हम उस आंदोलन को चलाने के लिए तैयार हैं? चलाना तो दूर की बात है? अभी एक सुप्रीम कोर्ट का कितना बड़ा डिसीजन आया, आज अब उनको बुलाया हुआ था योगेंद्र यादव साहब। हम कहते हैं कि जैसे वाल्मीकि जाति के लोगों के लिए मैं कह रहा हूं, और जो जातियां उसके साथ जुड़ी हुई, हम जाटव चमार जातियों से 100 साल पीछे है। अपने मन में हम कुछ भी कहें, हम बहुत मार्शल कौम है, 100 साल पीछे है। जिस कौम में वैचारिक जागृति नहीं होती, उस कौम में कभी भी वैचारिक एकता नहीं आ सकती। जिसमें वैचारिक जागृति और एकता नहीं है, उसमें सुधार नहीं हो सकता, और जिसमें सुधार नहीं है वो कोई आंदोलन नहीं चला सकता। ये परिणाम है। उनका आंदोलन, वैचारिक आंदोलन 1920 से भी पहले है। स्वामी अच्युतानंद को लो, लाल किले पे 1920-21 में राष्ट्रीय अधिवेशन कर रहे हैं। पूरा कानपुर, ये बेल्ट आगरा से लेकर दिल्ली तक में वैचारिक जन जागरण चला रहे हैं। वैचारिक जन जागरण, हम कौन है, हमारा इतिहास क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारे महापुरुष कौन है, हम कैसे इकट्ठे होंगे, ये वैचारिक जागृति का आंदोलन वो उस समय चला रहे हैं। साहू जी महाराज को यहाँ बुलाते हैं, बाबा साहब को यहाँ बुलाते हैं। कब की बात कर रहा हूँ, 1920-21-22, 100 साल हो गए कि नहीं हो गए? हम भी कर सकते हैं, देर नहीं हुई है। कहते हैं जब जागो तभी सवेरा है। आप पहल करो, आप भी सारे लोगों को इकट्ठा कर सकते हो, इस समाज को तैयार कर सकते हो, मगर वैचारिक जागृति करनी होगी। वैचारिक एकता से ही एकता बनेगी। अगर वैचारिक भिन्नता है, हमारी कभी भी एकता नहीं बन सकती। तो ये मैं 1-2 बात आपसे कहना चाहता था। और अंतिम बात कि जीवन एक बार है, बार बार जीवन, और जीवन का कोई पता है कब खत्म हो जाए? कुछ नहीं पता आजकल तो। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169
57686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।